हेलो स्टूडेंट्स। तो आज देखेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्सन्स हेलोल्केन एंड हेलोरेन चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज बुक में इन एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 19 में 20 कन्वर्सन्स दिया हुआ है। सारे कन्वर्सन्स इंपॉर्टेंट कन्वर्सन्स है। कन्वर्सन नंबर 1 में आपको है हाउ कैन यू कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपीन को प्रोपेन 1 ऑल में, इट मीन्स प्रोपानॉल में चेंज कैसे कर सकते हैं। प्रोपीन को प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। तो प्रोपीन को प्रोपेन 1 ऑल बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोपीन को प्रोपेन 1 ऑल में चेंज करना है। तो फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाना है। 3 कार्बन के अल्केन को प्रोपेन बोलते हैं और 3 कार्बन के अल्कीन को प्रोपीन बोलते हैं। तो 3 कार्बन का अल्कीन बना लिया, इट मीन्स प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसका हम HBr से रिएक्शन कराएंगे, किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, ताकि ब्रोमीन को कहाँ पर ऐड करेंगे, फर्स्ट कार्बन पर। HBr के प्रेजेंस में जब ब्रोमीन एटम ऐड होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट में ऐड होगा। इसको एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन बोलेंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग HBr को इस प्रोपीन पर ऐड कर दिए तो ब्रोमीन को वहाँ ऐड किए जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है और हाइड्रोजन को वहाँ ऐड करेंगे जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो ये 1 ब्रोमो प्रोपेन में चेंज कर गया। इस कंपाउंड को 1 ब्रोमो प्रोपेन बोलेंगे। इस 1 ब्रोमो प्रोपेन को जब हम लोग KOH एक्वस मीडियम में लेकर रिएक्ट कराएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ जो OH- न्यूक्लियोफाइल है, यह OH- न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करके ब्रोमीन एटम को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जो कंपाउंड आपको मिलेगा दैट कंपाउंड इज प्रोपेन 1 ऑल। इस तरह से प्रोपेन 1 ऑल में ये चेंज कर जाता है। प्रोपीन को हम प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय HBr एडिशन। HBr का एडिशन करेंगे किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पर ऐड हो गया और हाइड्रोजन एटम सेकेंड कार्बन पर ऐड हो गए एट द डबल बॉन्डेड कार्बन। ये पाई बॉन्ड तोड़ देना है, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे ब्रोमीन और जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड कर दिए, बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा देंगे तो बन गया प्रोपेन 1 ऑल। तो ये हो गया पहला कन्वर्सन कंप्लीट आपका। फर्स्ट कन्वर्सन के बाद हम लोग सेकेंड कन्वर्सन में आएंगे। सेकेंड में आपको दिया हुआ है इथानॉल से ब्यूट 1YNE कैसे बनाएंगे। इथानॉल का मतलब हो गया 2 कार्बन का अल्कोहल। 2 कार्बन एटम के अल्कोहल को इथानॉल बोलते हैं। 4 कार्बन के अल्काइन में इसको चेंज करना है। अल्कोहल में 2 ही कार्बन है लेकिन अल्काइन में 4 कार्बन है। ब्यूटाइन बनाना है, ब्यूट 1YNE बनाना है, मतलब 4 कार्बन का अल्काइन बनाना है। इसमें 2 कार्बन और ऐड करना होगा। ये एसेंट टॉप सीरीज का कन्वर्सन है, कार्बन के नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग यहाँ PCl5 से रिएक्शन करा के इसको अल्काइल क्लोराइड में चेंज कर देते हैं। तो जब आपको PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो OH ग्रुप को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देगा क्लोरीन एटम, ये बन गया क्लोरोईथेन। और क्लोरोईथेन का जब सोडियम इथाइनाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे, सोडियम इथाइनाइड में ये कार्बन लोन पेयर कैरी करता है और यहाँ लोन पेयर कंटेन करने वाले इस कार्बन को, है ना, मतलब ये इथाइनाइड आयन जो है वो यहाँ न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में एक्ट करेंगे और यहाँ से क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जो कंपाउंड आपको मिलेगा दैट कंपाउंड इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज ब्यूट 1YNE। तो मोस्ट ऑफ द कन्वर्सन आपको 2 स्टेप में पूरा हो जाता है। जितने भी कन्वर्सन दिए हुए हैं उसमें मैक्सिमम कन्वर्सन आपको 2 स्टेप वाले हैं, 2 स्टेप में आप इसको बना लेते हैं। तो यहाँ भी देखिए आपको 2 स्टेप में बन गया। PCl5 से अल्कोहल का रिएक्शन कराए तो इथाइल क्लोराइड बना। इथाइल क्लोराइड का सोडियम इथाइनाइड के साथ में रिएक्शन करा देंगे। जो सोडियम इथाइनाइड के साथ में रिएक्शन करा देंगे तो इससे आपको ब्यूटाइन में या ब्यूट 1YNE में चेंज कर जाएगा। तीसरा जो कन्वर्सन दिया हुआ है, थर्ड कन्वर्सन है 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन का मतलब हो गया फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन एटम जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन एटम है। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन और 1 ब्रोमो प्रोपेन का मतलब फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और इसको सेकंड कार्बन पे लाना है। ये जो ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा है उसको सेकंड कार्बन पे लाना है। तो हम पहले इसको अल्कीन में चेंज करेंगे और अल्कीन में चेंज करने के लिए KOH इन अल्कोहलिक मीडियम हम लोग यूज करते हैं। KOH इन अल्कोहलिक मीडियम के साथ जब इस हेलोल्केन को हिट करेंगे
तो अल्फा बीटा दोनों कार्बन से हेलोजन और हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा, और हेलोजन और हाइड्रोजन के रिमूवल के साथ आपको अल्फा और बीटा कार्बन पर पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ से ब्रोमीन एटम का लॉस और यहाँ से हाइड्रोजन एटम का लॉस। अल्फा कार्बन से ब्रोमीन का लॉस, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का लॉस करा देंगे और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे। ये प्रोपीन बन गया। अब इसका जब HBr के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल यूज करेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है HBr का एडिशन हो या कोई भी कंपाउंड जब ऐड होगा उसमें नेगेटिव पार्ट ऐड होते हैं उस कार्बन पर जिस कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। तो आपको यहाँ देखिए दो कार्बन में जहाँ डबल बॉन्ड है उसमें इस कार्बन पे, बीच वाले कार्बन पे, सेंटर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, तो हम लोग नेगेटिव पार्ट को Br को कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ कम हाइड्रोजन है। तो फिर आपको यहाँ पे ब्रोमीन एटम ऐड हो गया और साइड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन एटम ऐड हो गए और ये पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर जाता है। तो ये बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन एटम सब्स्टिट्यूट हो गया, एडेड हो गया, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दैट इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इससे बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन से बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। तीसरा जो कन्वर्शन है वो कंप्लीट हो गया, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब इसके बाद फोर्थ टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। टोल्यूइन को बेंजाइल अल्कोहल में चेंज करना है तो हम लोग क्या करें, टोल्यूइन का मतलब होता है मिथाइल बेंजीन, दिस इज मिथाइल बेंजीन और टोल्यूइन। अब इस मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन हम लोग क्लोरीन के साथ कराते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज अवेलेबल हो, अच्छी बात है, अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ करेंगे, सनलाइट का यूज़ करेंगे, तो क्लोरीन एटम जो है वो आपको मिथाइल ग्रुप पे जो हाइड्रोजन एटम है उसको हटाकर सब्स्टिट्यूटेड हो जाएंगे। साथ में आपको HCl का लॉस होगा और ये बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। इस बेंजाइल क्लोराइड का जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे KOH इन एक्वस मीडियम में, वाटर में जब KOH लेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एक्वस KOH बोलते हैं। एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा, इस कार्बन पर अटैक करेंगे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के रूप में, और ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस इस कार्बन पर अटैक करके क्लोरीन को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जो कंपाउंड मिलेगा दैट कंपाउंड इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। तो आपको मिल गया बेंजाइल अल्कोहल। तो ये भी देखिए 2 स्टेप में पूरा हो गया, सारे कन्वर्सन जो है वो 2-2 स्टेप में कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद है बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंजीन से बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ये बेंजीन ले लिया और यहाँ पर हम लोग पहले ब्रोमिनेशन कराएंगे। ब्रोमिनेशन कराने के लिए ब्रोमीन के साथ में FeBr3 का यूज करते हैं। ब्रोमीन और FeBr3 के साथ में रिएक्शन होकर ये बेंजीन ब्रोमो बेंजीन में चेंज कर जाता है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा ये ब्रोमो बेंजीन में चेंज कर गया। ब्रोमीन पहले इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। यदि नाइट्रो पहले ऐड कर दिया होता तो नाइट्रो जो है वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाते हैं, वो अगले इलेक्ट्रोफाइल को 3rd कार्बन पे आपको डायरेक्ट करेंगे सब्स्टिट्यूट होने के लिए। इसलिए हम लोग पहले ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं क्योंकि ब्रोमीन जो है ये पैरा पोजिशन पे डायरेक्ट करेगा, ये ऑर्थो पोजिशन पे डायरेक्ट करेगा किसी इलेक्ट्रोफाइल को। तो अब हम लोग जब ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर लिए हैं क्योंकि हमें बनाने के लिए कह रहा है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, तो 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाने का मतलब हो गया पैरा पोजिशन पे नाइट्रो को जोड़ना है, और पैरा पोजिशन पे नाइट्रो को जोड़ने के लिए पहले ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करना जरूरी था। यदि नाइट्रो को पहले सब्स्टिट्यूट किए होते तो 3rd पे नाइट्रो से जाके सब्स्टिट्यूट होता, लेकिन अब ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये 2nd कार्बन पे डायरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को और 4th कार्बन पे डायरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को। तो हम लोग यहाँ पर जब नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रेशन के लिए HNO3 और H2SO4 का यूज़ करेंगे। HNO3 और H2SO4 का जब यूज़ करेंगे तो जहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है उसके रिस्पेक्ट में नाइट्रो ग्रुप 4th कार्बन पे सब्स्टिट्यूटेड हो जाएंगे और इससे बन जाएगा 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो आपको यहाँ प्रोडक्ट आ गया 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन। इसमें तो बेंजाइल अल्कोहल तो 2 फिनाइल इथानोइक एसिड। अब बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथानोइक एसिड बनाना है तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथानोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथानोइक एसिड बनाना है। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब हो गया बेंजाइल के साथ में CH2 है ना, ये बेंजाइल है, बेंजीन के साथ में CH2 जोड़ दिए बेंजाइल बन गया, और बेंजाइल पे OH ग्रुप जोड़ देंगे तो बेंजाइल अल्कोहल हो गया। ये बेंजाइल अल्कोहल है। इस बेंजाइल अल्कोहल का PCl5 से रिएक्शन कराते हैं। जब PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल जब PCl5 से रिएक्ट करता है तो अल्काइल क्लोराइड में चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ से OH ग्रुप को हटा दिया क्लोरीन एटम,
OH ग्रुप को क्लोरीन एटम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इस तरह से आपको बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं। इस बेंजाइल क्लोराइड के बनने के बाद अब हमें इसको 2-फिनाइल इथानोइक एसिड में चेंज करना है। तो 2-फिनाइल इथानोइक एसिड में चेंज करने के लिए इसका हम पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे। जब पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो साइनाइड आयन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ से क्लोरीन को क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लोरीन जब सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा तो इससे बन गया 2-फिनाइल ईथेन नाइट्राइल। इससे बन गया 2-फिनाइल ईथेन नाइट्राइल। इसमें साइनाइड का कार्बन पहला कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, और दूसरे कार्बन के साथ में एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 2 पे फिनाइल जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे 2-फिनाइल, और 2 कार्बन के अल्केन को ईथेन बोलते हैं, और यहाँ कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ईथेन नाइट्राइल बोलते हैं। 2-फिनाइल ईथेन नाइट्राइल बन गया। इस 2-फिनाइल ईथेन नाइट्राइल को जब हाइड्रोलाइज कर दें तो साइनाइड को या है ना नाइट्राइल को हाइड्रोलाइज करने से CN ग्रुप जो होते हैं ये कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज कर जाते हैं। तो ये CN ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज कर जाएगा और इस तरह से ये बन गया क्या? दैट इज है ना, फर्स्ट कार्बन ये है और सेकंड कार्बन ये है। सेकंड कार्बन पे फिनाइल जुड़ा हुआ है, बन गया 2-फिनाइल, और 2 कार्बन के इथानोइक एसिड हो गए इथानोइक एसिड, 2-फिनाइल इथानोइक एसिड, 2-फिनाइल इथानोइक एसिड। तो बेंजाइल अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं PCl5 से, बनता है बेंजाइल क्लोराइड, और बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं KCN के साथ, तो बन गया बेंजाइल नाइट्राइल, है ना, ये बन गया आपको नॉट बेंजाइल नाइट्राइल, इसको बोलेंगे 2-फिनाइल ईथेन नाइट्राइल या बेंजाइल साइनाइड। बेंजाइल साइनाइड बोलेंगे या 2-फिनाइल ईथेन नाइट्राइल बोलेंगे इस कंपाउंड। अब इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं अल्कलाइन मीडियम में या एसिडिक मीडियम में तो साइनाइड जो है वो हाइड्रोलाइज्ड होकर कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज कर जाता है, यानी कि दूसरे कार्बन पर फिनाइल जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे 2-फिनाइल, और 2 कार्बन के एसिड को क्या बोलते हैं? इथानोइक एसिड बोलते हैं। तो 2-फिनाइल इथानोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो 3 स्टेप में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। बेंजाइल अल्कोहल को PCl5 सिलेक्शन कराया, बेंजाइल क्लोराइड का KCN सिलेक्शन कराया, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, बन गया बेंजाइल, है ना, साइनाइड। और बेंजाइल साइनाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? 2-फिनाइल ईथेन नाइट्राइल। और जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं एसिडिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम में तो साइनाइड ग्रुप जो होता है CN ये आपको कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर जाता है, यानी कि बन गया 2-फिनाइल इथानोइक एसिड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज इथानॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। अब इथानॉल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है, सिमिलर है जैसा क्वेश्चन नंबर ये 6 बताया गया वैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपको इथानॉल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है, बहुत आसान, सेम बिल्कुल 6 की तरह है। तो आपको इथानॉल में 2 कार्बन, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा इथानॉल में। इसका जब PCl5 से रिएक्शन करा देंगे, PCl5 नहीं हो तो PCl3 से रिएक्शन करा दीजिए, ये नहीं हो तो SOCl2 से रिएक्शन करा दीजिए, ये नहीं हो तो ZnCl2 और HCl से रिएक्शन करा दीजिए। इसमें किसी से रिएक्शन करा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? दैट इज इथाइल क्लोराइड मिलेगा। और इस इथाइल क्लोराइड के साथ में अब हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? KCN के साथ। KCN का जो साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन पे अटैक करके क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी कि आपको क्या मिल गया? दैट इज प्रोपेन नाइट्राइल। इससे मिल गया आपको प्रोपेन नाइट्राइल। तो CN जो है वो इस कार्बन के साथ में क्लोरीन को हटाकर सब्स्टिट्यूट हो गए, यानी कि 3 कार्बन का जो अल्केन है इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और N के लिए क्या लिखते हैं? दैट इज नाइट्राइल। इसी को इथाइल साइनाइड भी कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपेन नाइट्राइल इन IPC नेम और इथाइल साइनाइड इन कॉमन नेम। इसके बाद है आपको लास्ट क्वेश्चन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 8 है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो एनिलीन से हम लोग क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? एनिलीन को क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये कंपाउंड जब NH2 ग्रुप के साथ में बेंजीन जुड़ा हुआ है तो हम लोग इसको एनिलीन बोलते हैं। बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। और एनिलीन से बनाना क्या है? क्लोरोबेंजीन। हम लोग सेंट मेयर रिएक्शन पढ़े हैं, सेंट मेयर रिएक्शन के द्वारा एनिलीन से क्लोरोबेंजीन में चेंज कर सकता है। तो एनिलीन को पहले BDC में कन्वर्ट करना होगा, और एनिलीन को BDC में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सोडियम नाइट्राइट और HCl से ट्रीट करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपको BDC बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ में जब क्यूप्रस क्लोराइड और HCl का रिएक्शन कराते हैं, CuCl और HCl का रिएक्शन कराते हैं तो BDC कन्वर्ट कर जाता है किसमें? क्लोरोबेंजीन।
तो आपको इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सेंड-मेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग सेंड-मेयर रिएक्शन बोलते हैं, याद रखेंगे। BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन जब कराएंगे क्यूप्रस क्लोराइड और HCl से तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। यदि HBr और CuBr से रिएक्शन करा दें तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, और यदि Ki से BDC का रिएक्शन करा दें तो बन जाएगा हाइड्रोबेंजीन, और HBF4 से रिएक्शन करा देंगे तो इससे बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। तो हम लोग आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब बाकी के कन्वर्सन्स को बनाइएगा, इस तरह से कन्वर्सन्स किया जाता है। आपको बताया गया 7-8 कन्वर्सन करके। बाकी के और भी जो कन्वर्सन है 20 कन्वर्सन्स हैं टोटल क्वेश्चन नंबर 19 में आपको, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 10 कन्वर्सन्स हैं। तो जितने भी कन्वर्सन्स हैं आप उसको कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से बनेगा। बट कन्वर्सन करने के पहले पूरे चैप्टर के जो भी रिएक्शंस हैं उसको हमें याद रखना चाहिए, उसको रिवाइज कर लेना चाहिए और फिर कन्वर्सन करना चाहिए। और कन्वर्सन बीच बीच में करते रहना चाहिए, क्योंकि कन्वर्सन करने से आपको जो भी एप्लीकेशन है रिएजेंट का वो याद रहता है। और जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए वो कृपया सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल पाएंगे। थैंक यू।